बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से कुछ अर्सा पहले मौलाना सद्दाम हुसैन अमीनी से हमारी इख्तलाफी बहस चल रही थी। हमने उनसे बहुत सारे सवालात भी किए और उनके सवालात के जवाबात भी दिए, लेकिन मौलाना सद्दाम हुसैन साहब खामोश थे। मौलाना सद्दाम हुसैन साहब हमारी वीडियोस देख लेते थे, लेकिन उसके बाद जवाब नहीं देते थे। हमने एक वीडियो बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, लेकिन जवाब नहीं आया। उसके बाद उनकी एक वीडियो आई जिस पर उन्होंने हजरत मौलाना शेख ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब फज़ाइल अमाल की एक इबारत पर एतराज किए। उस वीडियो के अंदर वो खुद बता रहे हैं कि लोग कहते हैं इबारत पूरी पढ़ा करो, आज मैं इबारत पूरी पढ़ूंगा। तो हजरत जी, इसका मतलब है कि आप इबारत पूरी नहीं पढ़ते, और हजरत ने इबारत पढ़ी और फिर भी अधूरी पढ़ी। तो इसी हवाले को लेकर हमने हजरत को चैलेंज कर दिया, और चैलेंज ऐसा था कि आ बैल मुझे मार। अब हमें यकीन था कि हजरत इसका जवाब हमें जरूर देंगे, क्योंकि चैलेंज ही ऐसा था। हालांकि मैंने अपनी वीडियो के अंदर कहा भी था कि मेरी जिंदगी गुजरी है फजाइल अमाल पढ़ते सुनते हुए। हजरत को समझ जाना चाहिए था कि यार, जिस बंदे की जिंदगी गुजरी है उसने ये इबारत नहीं पढ़ी होगी। लेकिन हमारा ख्याल था कि हजरत अब बड़े जोर और शोर के साथ आएंगे और इबारत हमारे मुंह पर मारेंगे और हमारी ऐसी की तैसी फेर देंगे, क्योंकि चैलेंज ही ऐसा था। हमने बड़े धड़ल्ले के साथ हजरत को चैलेंज किया ताकि हजरत मैदान में तो आए ना, बात तो करें। हजरत ने जो इबारत फजाइल अमाल से पढ़ी थी, हमने उस इबारत का ही इनकार कर दिया कि ये इबारत फजाइल अमाल के अंदर है ही नहीं। अब वो इबारत तो फजाइल अमाल के अंदर है, और उन्होंने कहा कि सफा 703 पर है। हमने दूसरी किताब से एक स्क्रीनशॉट लेकर हजरत जी को दिखा दिया कि वाकई हमें नहीं पता और ये फजाइल के अमाल के अंदर वाकई इबारत नहीं। तो हजरत की बड़ी मेहरबानी, हजरत तशरीफ लाए, उन्होंने हमें जवाब दिया। लेकिन एक काम हमारी सोच से थोड़ा बरक्स हुआ, क्योंकि हमारा ख्याल था कि हजरत हमारी ऐसी की तैसी फेर देंगे, लेकिन हजरत ने बड़े नरम लहजे में बात की है और उन्होंने सबूत दिखाया है। तो हजरत की बड़ी मेहरबानी। और हजरत ने कहा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की खातिर अगर मुझे अपनी पगड़ी भी उतारनी पड़ जाए, आप कदमों में रखनी पड़ जाए, तो मैं वो भी रखने को तैयार हूं, ताकि उम्मत एक हो सके। तो हजरत जी, आपका बहुत शुक्रिया। और मजीद कहा कि मैं कुछ नहीं कहता, कम अज कम अपने चैलेंज का ही लिहाज रख लें। तो हजरत जी, मैं आपसे कान पकड़कर माफी मांगता हूं और अल्लाह से तौबा करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। लेकिन आपने कहा था ना कि कट्टा लेकिन तो बाद खुलदा होगा। और अगली बात जो मैंने की थी कि मिंबर रसूल पर बैठकर झूठ बोला है, तो हजरत जी ये मैं साबित भी करूंगा। आपकी इज्जत एहतराम, आपने बड़े नरम लहजे में, बड़े अच्छे लहजे में बात की है। तो हमारे अकाबिर का भी यही तरीका है कि जिस तरीके से, जिस अंदाज से बात हो तो उसी तरीके से करनी चाहिए। आपका लहजा बहुत नरम था, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो मैं आपसे भी बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ, बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूंगा कि जो मैंने झूठ वाली बात की थी वो मैं साबित भी करूंगा। उस दिन भी आपने कहा था कि मैं इबारत पूरी पढ़ूंगा, लेकिन आपने इबारत पूरी नहीं पढ़ी, इसी को मैंने झूठ कहा था। और हम चाहते थे कि हजरत सामने आए और ये इबारत सामने लेकर आए, ताकि इन्हीं की वीडियो से पता चले कि इन्होंने इबारत पूरी नहीं पढ़ी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जवाब दिया और जवाब में सबूत के तौर पर वो इबारत भी लगा दी, हालांकि फिर भी पूरी नहीं लगाई। आपने सफा 703 तो लगा दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इबारत 2 सफात पर है, एक पर नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात पे ना रुके। इस तरह इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं होगा। अगर आप वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र पे रुक जाएंगे तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं होगा। तो इबारत पूरी पढ़ें। आपने जो इबारत लगाई है वो पूरा सफा है, आपने आधा पढ़ा है, हालांकि ये इबारत 2 सफात पर है। आपने कहा था मिंबर पर बैठ करके मैं इबारत पूरी पढ़ूंगा, तो फिर मेहरबानी करके पूरी पढ़ते। तो आप बड़े हैं, तो आप जरा बड़ेपन का मुजाहरा करें, तो कम से कम इबारत पूरी पढ़ते। इबारत 2 सफात पर है, तो मेहरबानी करें ऐसे ही एक वीडियो बनाएं और पूरी इबारत पढ़ें, ताकि हम एक हो सकें इख्तलाफात को खत्म करके। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपके मौलवी साहब ने जो दुरूद के बारे में इबारत लिखी थी, आपने उसकी भी तरदीद कर दी, उससे भी ऐलान बरात कर दिया। तो बाकी इबारात जितनी भी गुस्ताखाना या कुफरिया इबारात हैं, आप उनसे भी ऐलान बरात कर दें, तो इंशाअल्लाह हमारे एक होने के चांस बढ़ जाए। और इसके अलावा आपने एक दूसरी वीडियो के अंदर भी हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में कहा था, बल्कि उनके उस्ताद के बारे में हजरत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनकी किताब इल्मुल फिक़ह से जो इबारत पढ़ी थी। तो आप मेहरबानी करें
وہ عبارت بھی پوری پڑھ دیں تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو سکے۔ ہم تو داعی اتحاد امت ہیں، ہم تو اتحاد کی دعوت دینے والے، ہم تو تبلیغی سے لوگ ہیں۔ تو یہ اتحاد تب ہوگا جب آپ عبارات پوری پڑھیں گے۔ اگر آدھی پڑھیں گے تو اس سے پھر بگاڑ ہی پیدا ہوگا، آپ ہم پر اعتراض کریں گے، ہم آپ پر اعتراض کریں گے، تو اس سے معاملہ اور بگڑے گا۔ اگر معاملے کو سلجھانا ہے تو پھر آپ اپنی عبارات پوری پڑھ لیں، اور جتنے بھی گستاخانہ عبارتیں ہیں، میری یہ ایک ویڈیو نہیں ہے، کئی ویڈیوز ہیں، آپ ان کے بھی جوابات دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔